हाय दोस्त, मैं नीरज शर्मा अपने डायनामिक मैथ्स चैनल में स्वागत करता हूं। और आज नंबर सिस्टम पार्ट 4 में हम लोग डिविजर्स यानी कि भाजक से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, वह भी बेसिक और शॉर्ट कॉन्सेप्ट के साथ। राइट है, तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम बर्बाद किए। तो देखते हैं डिविजर्स। डिविजर इसको हिंदी में भाजक बोलते हैं। टाइप 1 इसको बना दे रहे हैं क्योंकि टाइप 2 भी से भी रिलेटेड क्वेश्चन है। तो देखते हैं, सबसे पहले समझिए कि भाजक क्या होता है। बस किसी नंबर के द्वारा डिवाइड किया जाता है तो उसी को कहते हैं हम भाजक। जिस नंबर द्वारा किसी नंबर में डिवाइड किया जाता है तो उसको हम भाजक बोलते हैं। राइट है। एक और बात, हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। क्वेश्चन देखते हैं, संख्या 144 में भाजकों की संख्या कितनी है। राइट है, 144 में आपको भाजकों की संख्या कितनी है। सबसे पहले एक बात मैं कहना चाहूँगा कि अगर किसी नंबर का अगर भाजक निकालने जा रहे हो तो आप ये पता कर लीजिए कि वो किन नंबर से बना है। राइट है, तो एक बात समझिए, जिस नंबर से मिलकर एक नंबर बनता है तो जिससे मिलकर बना है उसी से केवल डिवाइड होता है। हाँ, समझ रहे क्या। फॉर एग्जांपल 10 है तो 10 किससे कटेगा भाई? तो आपका 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 5 से कटेगा और खुद एक 10 से कटेगा। ये बात समझ रहे क्या? क्या ये 7 से कटेगा? क्या नहीं कटेगा। क्यों? क्योंकि 7 के मल्टीपल में कभी भी ये 10 नहीं होता है, क्योंकि 7 दूनी के 14 होता है। 7 के मल्टीपल में ये कभी भी 10 नहीं होगा। जब भी डिवाइड होगा जिससे मिलकर बनता है आपका 10 उसी से डिवाइड होगा। 1 2 5 10 से मिलकर आपका बनता है ये 10, तो इसी से डिवाइड होगा। ठीक है। अब कहेंगे कि अगर यहाँ 13 तक कि 13 किससे मिलकर बना है? तो 1 और 1 खुद से मिलकर बना है, कितने से डिवाइड होगा? 1 और 13 से। तो जिस नंबर से मिलकर बना है जो नंबर उसी से डिवाइड होगा, मतलब कि वही आपका भाजक होगा। तो आपको तो ये पहले तो ये पता करना होगा कि किससे मिलकर बना है, तभी तो भाजकों की संख्या निकल सकते हैं ना। राइट। और इस क्वेश्चन का कहने का अर्थ ये है कि 144 जो है कितने भाजक हैं, मतलब कि कितने ऐसा नंबर है जो 144 को डिवाइड कर सकते हैं। पूर्णतः पॉइंट में नहीं आना चाहिए। राइट है। तो देखते हैं, तो सबसे पहले तो ये पता करना होगा कि किससे मिलकर बना है। राइट है, तो एक एक पॉइंट को देखते हैं। सबसे पहले तो ये बच्चे वाली कॉन्सेप्ट को देखते हैं। 2 7 2 2 36 2 18 2 9 3 3। राइट है, तो देखते हैं ये किससे मिलकर बना है 144। आपका 2 कितना है? 1 2 3 4। 2 कितना है? 2 के पावर 4। राइट है। अब देखते हैं 3 कितनी बार है? तो 1 2 3 के पावर 2। इसको गुना कीजिएगा तो 144 आ जाएगा। अब देखते हैं इसका भाजक कितना है। इसका भाजक कितना है और कौन कौन है देखते हैं दोस्त। इसको देखते हैं, इसके 2 का पावर 4 का भाजक कितना है। तो 2 का पावर 4 मतलब कि जिससे 2 का पावर कट जाए उसी को हम भाजक बोलेंगे। तो देखते हैं कि 2 का पावर 1 से 0 से भी कट जाएगा, क्योंकि 2 का पावर 0 मतलब कितना? 1। मैंने बताया था किसी नंबर का अगर पावर 0 हो तो उसका वैल्यू 1 होता है। तो 2 का पावर 0 से भी तो कट सकता है, मतलब 1 से भी तो कटता है, तो ये का आपका भाजक है। आपका 2 के पावर 1 से भी तो कटता है ना, 2 से भी कट जाएगा ना, तो आपका ये भाजक है। 2 के पावर 2 से भी कटेगा ना, 2 का पावर 2 से 2 का पावर 4 तो कट जाएगा, ये मतलब ये भाजक है। 2 का पावर 3 से कट जाएगा, 2 का पावर 4 से कटेगा। क्या 2 का पावर 5 से कटेगा? क्या नहीं। क्यों? क्योंकि इससे यार अधिक हो जाएगा तो कटेगा नहीं, तो ये इससे नहीं कटेगा। तो इतना होगा इसका भाजक, 2 को पावर 4 को काटने वाली इतनी सारी
नंबर है। आगे देखते हैं, गुना है तो गुना लिख दीजिए। 3 के पावर 2 को कौन कौन काटता है, यानी कि 3 के पावर 2 का भाजक कौन कौन है। 3 के पावर 0 खुद है, 3 के पावर 0 0 मतलब 1 से तो 3 के पावर 2 तो कट जाएगा ना, ठीक है। 3 के पावर 1 से भी कट जाएगा, ठीक है। 3 के पावर 2 से भी कट जाएगा, ठीक है। 3 के पावर 3 से नहीं कटेगा क्योंकि इससे ये अधिक हो जाएगा तो नहीं कटेगा, तो इतने से केवल कटेगा। देखते हैं कितना भाजक हुए, ये सब भाजक है ना, कितना भाजक है 1 2 3 4 5 5 है, राइट है। ये कितना है 1 2 3 तो 3 है, तक टोटल भाजकों की संख्या कितनी हो गई 15 15 आपका आंसर हो गया। मतलब कि 144 एक ऐसा नंबर है जिसको 15 नंबर ही डिवाइड कर सकता है, उससे अधिक डिवाइड नहीं करेगा, जिसमें 1 से भी डिवाइड होगा और खुद एक 15 से भी डिवाइड होगा, ठीक है। और एक और बात, ये जो है ना ये खुद के रूप में लाना है, मतलब कि जिससे मिलकर बना है उसके रूप में लिखना है, और ये अभाज्य के रूप में लिखना है, मतलब 2 3 5 7 11 इस प्रकार लिखना है। कभी भी 10 नहीं लिखेगा क्योंकि 10 आपका 2 5 से मिलकर बना है, तो अभाज्य के रूप में लिख करके पावर के रूप में लिख करके बनाना है। यह हो गया आपका बेसिक। तो क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं, फिर शॉर्ट कॉन्सेप्ट की ओर जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि 1728 के भाजकों की संख्या बताइए। अब की बार 1728 है, राइट है, 1728 है। तो इसको तो इस मेथड से नहीं बनाएंगे क्योंकि अधिक टाइम लग जाएगा, तो डायरेक्ट देखते हैं। अभी मैंने विभाजकता का नियम नहीं बताया है तो उसी का मैं अभी प्रयोग कर रहा हूँ। तो 8 से इसको डिवाइड कर रहा हूँ क्योंकि 8 से तो ये 3 डिवाइड कर जाएगा। ये भाजकता का नियम अभी नहीं बताया है, तो नेक्स्ट वाली शायद कभी वीडियो में बताएंगे जब जरूरत होगा इसका। तो 8 दूनी का 16 1 8 4 8 6 48 गुने 8, राइट है। इसको गुना करेंगे तो आपका 1728 हो जाएगा। देखते हैं, इसको हमें अभाज्य के रूप में रखना है, राइट है। 2 3 है, 2 के पावर 3 के पावर के रूप में रखना है। 2 16 को देखते हैं, 2 16 तो 6 को क्यूब कीजिएगा तो 2 16 हो जाता है, राइट है, गुना है। तो 2 के पावर अगर 3 रखिएगा तो आपका 8 होता है, 2 के पावर 3 मतलब 8, और 6 का क्यूब मतलब कि 216। 6 है तो हमें अभाज्य के रूप में लिखना है, तो हमें 2 3 6 होता है, 2 3 6 का पावर कितना 3 गुने 2 का पावर 3 है। तो 2 इसको हम अलग अलग कर दे रहे हैं, 2 का पावर 3 गुने 3 के पावर 3 गुने 2 के पावर 3। तो टोटल है कितने यहाँ पर समझिए, टोटल है कितने, तो 2 कितनी है 3 3 6 है। एक और बात, सर्च इन इंडाइसेस में मैंने एक बात बताई थी कि जब बेस सेम हो और वो गुना में हो, मल्टीप्लाई में हो, तो उसका पावर जुड़ जाता है, राइट है। चलिए, बेस सेम है, 2 2 है सेम है, और गुना में है तो पावर जुड़ जाएगा। चलिए, 2 का पावर 3 3 6 हो जाएगा, जुड़ जाएगा 6। 3 के पावर 3 है ना, तो 3 के पावर 3 लिख दीजिए। अब देखते हैं इसमें भाजक कितनी है, हमें भाजकों की संख्या निकालनी है ना। देखते हैं कितनी है। तो आपका 2 का पावर 6 को कौन कौन डिवाइड कर सकता है, यानी कि भाजक कितनी है। तो 2 का पावर 0 खुद एक डिवाइड कर देगा क्योंकि 2 का पावर 0 मतलब 1, तो 1 से तो ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 2 का पावर 1 से ये डिवाइड हो जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, 2 का पावर 2 से भी कट जाएगा, 2 का पावर 3 से भी कटता है, और 2 का पावर 4 से भी कटता है, 2 का पावर 5 से कट जाएगा, और 2 का पावर आपका 6 से भी कट जाएगा। ये आपका इतना भाजक हो गया। कौन किसका, 2 का पावर 6 को इतने सारे भाजक डिवाइड कर सकते हैं। और 3 का पावर 3 को कौन डिवाइड कर सकता है, यानी कि 3 के पावर 3 का भाजक क्या है, तो गुना है ना बीच में, तो गुना लिख दीजिए। तो 3 के पावर 3 को 3 के पावर 0 से भी भाग लग सकता है, 3 का पावर 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, 3 के पावर 2 से भी, और 3 के पावर 3 से भी। समझिए दोस्त, थोड़ा सा ऊपर में लिख दें। अब देखते हैं कि भाजक है कितने, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है, तो 7 है क्योंकि मुझे भाजकों की संख्या निकालनी है, इसलिए मैं इसको काउंट कर लिया कि 7 है ये।
अब ये कितनी है, 1 2 3 4, 4 है तो 4 गुना कीजिए, कितने हैं टोटल भाजकों की संख्या 28 है। तो ये आपका आंसर हो गया। मतलब कि 1728 को डिवाइड करने वाली कितने नंबर है, 28 है, राइट है। अच्छा ये हो गया बेसिक। थोड़ा चलते हैं इसी को लेकर के शॉर्ट कॉन्सेप्ट को बनाते हैं। देखिए दोस्त, हुआ क्या दोनों क्वेश्चन में कि जैसे 2 के पावर 4 और गुने 3 के पावर 2, इससे मिलकर ये बना है, राइट है। अच्छा इनमें भाजक कितने आ रही है, तो देखिए 2 के पावर 4 है तो इसका भाजक कितनी है दोस्त, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ठीक है। 3 के पावर 2 है तो इसका भाजक कितनी है, 1 है, 2 है, 3 है, 3 है। देखिए 2 के पावर 4 है तो उसका भाजक क्या आ रहा है 5 आ जा रहा है, राइट है। 3 के पावर 2 है तो इसका भाजक कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। यहां पर भी देख रहे हैं कि 2 के पावर 6 है, 2 के पावर 6 गुने 3 के पावर 3 से मिलकर आपका 1728 बना, राइट है। और 2 के पावर जो 6 है ना, इसका भाजक कितना है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है। मतलब कि 2 के पावर 6 है तो भाजक कितना है, 7 है। 3 का पावर 3 है तो भाजक कितना है, 4 है। मतलब हो रहा है क्या कि भाजक जब निकाला जा रहा है, भाजकों की संख्या, यहाँ पर एक फार्मूला दे रहे हैं आपको, भाजक जब दे रहे हैं, निकालने जा रहे हैं, तो पावर से 1 अधिक होकर के गुना हो जा रहा है। 2 का पावर 4 है तो 5, 4 में 1 जोड़ करके 5 हो गया और 2 में 1 जोड़ करके 3 हो गया। इसको गुना हो जा रहा है, इसको गुना हो जा रहा है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि यहाँ, हाँ यहाँ पर बता दे थोड़ा, हाँ, x के पावर अगर p हो गुने y के पावर n हो, इसी प्रकार दिया होगा, जहाँ x y, या इसको बेस भी कह सकते हैं, बेस आपका अभाज्य हो ये ऊपर लिखना था, इधर लिख दिया मैंने, तो आपने कॉपी में लिख लेना। x जिस प्रकार इस प्रकार दिया हो, x का पावर m, जैसे मैंने यहाँ पर दिया है, यहाँ पर, हाँ 2 का पावर 3, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर 2 का पावर 6 गुने 3 के पावर 3, तो 2 3 क्या है, अभाज्य है, तो वही चीज़ तो लिख दिया, बेस 2 का पावर 3 या एक्स वाई। आपका बेस अभाज्य हो और पावर में क्या होता है, अभाज्य, सॉरी, भाजक जब निकालने जाएंगे तो पावर में 1 1 जोड़ करके गुना हो जाता है, राइट है। तो वही चीज़ होगा। तो पावर क्या है, m और n है, तो m + 1 गुने n + 1, और आगे होगा तो आगे चलता रहेगा इस प्रकार। तो ये आपका, यहाँ से आपका भाजकों की संख्या निकल जाती है। बात समझ में आ रही है क्या, ठीक है। तो यहाँ से डायरेक्ट आप फार्मूला से निकाल सकते हो या आप बेसिक से भी बना सकते हो। तो यहाँ पर एक फार्मूला निकल गया कि जब भाजकों की संख्या निकालनी है तो कैसे निकलेगा, अभाज्य के पावर में 1 जोड़ करके गुना कर दीजिए, आपका भाजकों की संख्या निकल जाएगी, राइट है। इसी पर बेस्ड क्वेश्चन को 3 को देखते हैं। कह रहा है कि इनमें से किस संख्या के सर्वाधिक भाजक है, राइट है। तो ऑप्शन में दिया है तो ऑप्शन ए से बनेगा, क्योंकि इनमें से किस संख्या का सर्वाधिक भाजक है, ऑप्शन के उपयोग से बनेगा। तो एक क्या दिया है आपका 156 दिया है, बी क्या दिया है आपका 240 दिया है, सी 172, डी 200 है। सब देखते हैं कि किससे किससे मिलकर बना है। तो 8 से डिवाइड करता है, 8 से कट जाएगा, 8 से नहीं कटेगा, 8 नहीं कटेगा, चलिए 4 से, 12, 9 36, 4, इसे मिलकर बना है। इसको पावर के रूप में रखते हैं, अभाज्य के पावर के रूप में। तो 13 का भाज्य है और 13 3 40, 3 13 3 40, 2 के पावर 2, 2 के पावर 2 मतलब 4 है कितनी। तो हम भाजकों की संख्या जब निकालने जाएंगे, जब भाजक निकालने जाएंगे तो कैसे निकालेंगे, अभी मैंने फार्मूला बताया कि भाज्य के पावर जितना हो उसमें 1 जोड़ करके गुना करना है, राइट है। तो देखिए 13 का पावर 1 छिपा रहता है,
छिपा रहता है ना, यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब एक छिपा है, तो एक 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 जोड़ना है ना, तो एक एक दो, यहाँ पर कितना एक एक दो, यहाँ पर कितना दो है, तो दो एक थ्री, तो थ्री से गुना कीजिए, तो चरते 12 हो जाएगा। इसका भाजकों की संख्या कितनी होगी 12। इसको देखते हैं 240 को, तो 2 गुने 5 आपका 10 होता है, और 10 गुने 24 240 हो जाएगा, 10 हो गया, तो 2 का पावर 3 और 3 के 24 होता है। 2 का पावर 3 मतलब कितना, ये जल्दी से बनाने के लिए नियम है, नियम नहीं है, थोड़ा सा फास्ट मेथड ये। 2 का पावर 3 मतलब 8 और 3 के 24, और 24 गुने 10 240 हो जाएगा, राइट है। चलिए इसको पावर के रूप में लिखते हैं, तो 2 बेस सेम है, तो पावर जुड़ जाएगा, तो कितना होगा 3 1 4, तो 2 का पावर 4, 5 का पावर 1 छिपा रहता है यहाँ पर, तो 1 लिख दे रहे हैं यहाँ पर, 3 के पावर 1। भाजकों की संख्या कितनी होगी यहाँ पर, इसका तो 12 है, इसकी भाजकों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो 4 1 5, 5 गुने 1 1 जुड़ जाएगा ना, तो 2, इसका 1 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 2, तो 5 का 20 हो जाएगा। इसके भाजकों की संख्या कितनी होगी 20 हो गई। इसका भाजकों की संख्या देखते हैं 172 के, 8 से कट जाएगा, तो 8 दूनी के 16, नहीं 8 से नहीं कटेगा, 4 से कट जाएगा, ठीक है 16 1 4 12 गुने 4, 4 हुआ ना, तो 4 को हम पावर के रूप में लिखते हैं, तो कि 2 का पावर 2 के रूप में, राइट है। तो 43 खुद का भाज है, तो इसका पावर 1 1 है, तो 1 1 जोड़ करके गुना करना है भाजकों के निकालने के लिए। यहाँ पर भाजकों की संख्या निकालने जा रहे हैं हम, कैसे निकलेगा, तो 1 है ना यहाँ पर, 1 1 जोड़ कर दीजिए भाजक, तो 1 1 2 है ना, तो 2 1 3, ये 6 से होगा केवल। इसके भाजकों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो 100 होता है, तो 5 के स्क्वायर 25, 25 चौका 100, 2 के पावर 4, 100 100 गुने 2, 2 का पावर 1, तो 5 के पावर 2 गुने 2 के पावर 3। इसके देखते हैं भाजकों की संख्या इसकी कितनी है, तो 2 1 3 है और 3 1 4 है, तो चलते 12 हो गया। सबसे बड़ा कौन है, किसका अधिक है भाजकों की संख्या, तो 240 का है, तो 240 आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं, थोड़ा सा लेवल का क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। कह रहा है कि संख्या 21600 में एक और अपने को छोड़कर भाजकों की संख्या कितनी है, राइट है। एक और बात, इस क्वेश्चन को देख करके एक बात मुझे याद आई कि ये जो कह रहा है कि एक और अपने को छोड़कर भाजकों की संख्या, मतलब क्या कि 21600 जो होती है, 21000 जो 600 दिया है आपका 1 से भी डिवाइड होगा और 21006 से भी डिवाइड होगा, तो ये दोनों को नहीं रखना है, इसको दोनों को इग्नोर करना है, दोनों को हटा देना है। उसके बाद आपको भाजकों की संख्या निकालनी है, राइट है। पहले हम टोटल भाजकों की संख्या तो निकाल लें। एक और बात, इसको हम कहते हैं जब एक और अपने को छोड़कर भाजकों की संख्या जब निकालनी है तो इसको हम कहते हैं कैसा भाजक, शुद्ध भाजक, राइट है। या तो शुद्ध भाजक पूछ ले या इस प्रकार दे दे एक और अपने को छोड़कर, तो दोनों बातें की हैं। शुद्ध भाजक भी पूछे तो 2 हटा देना है, उसका अर्थ होता है एक और उस जिससे डिवाइड कर रहे हो उसको हटा देना। तो इसको हम पहले देखते हैं किससे किससे मिलकर बना है। तो 100 है तो 5 के स्क्वायर और 2 के स्क्वायर, 25 का 100 होता है 100 को मैंने निकाल दिया। इसको थोड़ा सा इसको बना दे, देखिए 100 है, थोड़ा सा अधिक समझ में आएगा आपको, 216 ये कर सकते हैं ना, 100 गुने 216 तो 1600 होगा, क्योंकि जब भी 100 से गुना करेंगे तो लास्ट में 2 जीरो पे जाकर बढ़ जाता है। और समझते हैं इसको, 100 है तब 5 स्क्वायर गुने 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 100 हो जाएगा, 25 का 100। अब देखिए 216 किसका पावर होता है, तो 6 का क्यूब करेंगे तो 216 होता है, 6 का क्यूब। अब देखते हैं 5 स्क्वायर 2 स्क्वायर, इसको 6 को देखते हैं तो 2 गुने 3 का पावर कितना हो गया 6 हो जाएगा। एक एक चीज़ बता रहा हूँ, एक एक चीज़ें बता रहा हूँ कि शायद आपको दिक्कत ना हो आगे चलकर। 5 स्क्वायर गुने 2 के स्क्वायर, 2 का पावर 6 हो जाएगा।
6 नहीं यार, 3 है ये, 2 के पावर 3 गुने 3 के पावर 3, तो 5 के स्क्वायर दिया है तो 2 है, 2 है, 3 2 5 हो जाएगा, 2 के पावर 5, बेस बेस सेम है ना, तो पावर जुड़ जाएगा, तो 3 2 5, 2 के पावर 5 गुने 3 के पावर 3। अब देखते हैं इसमें भाजकों की संख्या कितनी है। इसमें भाजकों की संख्या वही पूछ रहा है, भाजकों की संख्या जिसमें एक और अपने को छोड़कर हटाना है, छोड़ करके भाजकों की संख्या निकालनी है। तो पहले देखते हैं कि टोटल भाजकों की संख्या है कितनी, कितनी है, कैसे निकालते हैं, पावर में एक एक जोड़ करके गुना करते हैं, राइट है, एक दूसरे को। तो 2 है तो 2 1 3 हो जाएगा, एक जुड़ा, तो 5 है 5 1 6 हो जाएगा, 3 है तो 3 1 4, 4 से गुना कर देंगे, कितनी हो गई भाजकों की संख्या, तो 24 24 दिया 72, 72 हो गया। अब ये कह रहा है कि एक और अपने को छोड़कर भाजकों की संख्या निकालनी है। जब इस प्रकार का है ना, तब 72 में से एक को छोड़ना है और एक खुद को, मतलब 21,600 को छोड़कर, मतलब कितना कम, 2 कम, 2 को छोड़ करके तो 2 हटा दीजिए, कितना 70 आपका भाजकों की संख्या है। बात समझ में आई क्या? कुछ नहीं करना है, 21,600 को भाजकों की संख्या निकालनी है। तो सबसे पहले भाजकों की संख्या निकालने के लिए सबसे पहले एक बात पता कर लीजिए कि किससे किससे मिलकर बना है। तो 100 गुने 2 16, 1600 होगा, जिसको हम पावर के रूप में लिखें, अभाज्य के पावर के रूप में। तो 25 को 100 होता है और 16 जो होता है वो 6 का क्यू हो गया। फिर इसको तोड़ा तो इस प्रकार का आएगा, तो भाजकों की संख्या निकल गई। तो क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है क्या कि 544 के एक और अपने को छोड़ करके भाजकों की संख्या निकालें। यानी कि इस प्रकार भी कहता कि 544 के शुद्ध भाजकों की संख्या निकालनी है, तो यही बात होगी, राइट है। तो 544 के एक और अपने को छोड़ करके भाजकों की संख्या निकालनी है, तो कैसे निकलेगा? सबसे पहले ये देखेंगे कि किससे मिलकर ये बना है। अच्छा का 48 6, हाँ 8 से कट जाएगा, तो अच्छा का 48 8 64, उसको गुना करेंगे तो 540 होगा, ठीक है। कैसे मैंने पकड़ लिया कि 8 से डिवाइड होगा, विभाजकता के नियम को अभी नहीं बताया है, आगे बेहतरीन ढंग से इसको भी बता दूंगा, विभाजकता के नियम को। इसको हम अभाज्य के पावर के रूप में लिखते हैं। 17 है तो 17 चौका 68 होता है, तो 2 का पावर 2, 17 चौका 68। 8 है तो 2 का पावर 3 लिख दीजिए, 8 हो जाएगा। तो 17 गुने 2 के पावर बेस सेम है ना, तो पावर जुड़ जाएगा, 2 के पावर 5। इसके भाजकों के क्या है कितनी, तो 17, 2 के पावर 5 है। इसके भाजकों की संख्या निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? भाजकों की संख्या कैसे निकालेंगे दोस्त? इसके एक एक जोड़ करके आपस में गुना कर देना है, तो टोटल भाजकों की संख्या निकाल जाएगी। इसके पावर 1 छिपा है और एक और जुड़ेगा, कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और 5 है, इसका पावर 1 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। टोटल भाजकों की संख्या कितनी होगी? 12। बट ये कह रहा है कि एक और अपने को छोड़ करके, कितना छोड़ करके? 2। इसमें से 12 में से 2 घटा दीजिए, तो 10 आपका भाजकों की संख्या है, जिसमें आपका कितना 540 से नहीं कटेगा और 1 से भी नहीं कटेगा। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि 72 के पावर 8 के भाजकों की कुल संख्या ज्ञात करें, राइट है। चलिए 72 के पावर 8 है, इसके भाजकों की संख्या निकालनी है। भाजकों की संख्या देखते हैं। सबसे पहले तो इसको हम अभाज्य के रूप में तोड़ेंगे, राइट है। 72 को तो हम जानते हैं 9 8 है 72 होता है। इसके पावर टोटल का पावर 8 है, 8 है। चलिए, और जब हम 3 का स्क्वायर करेंगे,
3 का स्क्वायर क्यों करेंगे, क्योंकि बेस में हमें क्या चाहिए, अभाज्य चाहिए। और 2 का पावर 3 करेंगे तो 8 हो जाता है, और पावर में 8। इसको तोड़ते हैं तो हम जानते हैं कि अगर ब्रैकेट हो, आप पावर में हो तो पावर पावर गुना हो जाता है। तो 3 के पावर 16 और 3 का 24, तो 2 का पावर 24। तो भाजकों की संख्या कितनी हो जाएगी, जब भाजकों की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, जो बेस के पावर में एक एक जोड़ करके गुना कर देना है आपस में। 16 एक 17, 2 का पावर 24 है, तो 24 में एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो 25 लेकर के गुना कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, कर दे रहे हैं 25 17, 5 3 17 175, 5 2 5 425। तो 425 आपका भाजकों की संख्या होगी, जो 72 के पावर 8 को डिवाइड कर देता है। राइट है। तो क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। कह रहा है कि 42 के पावर 4 गुने 35 के पावर स्क्वायर 60 का क्यूब। इसके पहले ये पता कर लीजिए किसे किसे मिलकर बना है। तो सचक 42, तो 2 गुने 3 के पावर कितना है, 4 है, तो 4 लिख दीजिए। 35 है, तो 7 5 35 पावर 2 गुने 60, तो 12 5 60 होता है। तो 5 गुने 3, तो 2 का पावर 2, 2 का पावर 2 के पावर क्यू। देखिए सचक 42 7 5 35 35 और 2 का पावर 4 कितना, 2 का पावर 2 मतलब कितना, 4 4 4 12 12 5 60 60 हो गया। इसको थोड़ा सा डायरेक्ट बनाने के लिए प्रयास करते हैं, देखते हैं कितना आप समझते हो। एक ही के पावर के रूप में लिखते हैं। कैसे, देखिए 7 है तो इसके पावर 1 है, 1 से 4 में गुना करेंगे तो क्या कितना होगा, 4। और यहाँ पर में 7, तो 7 यहाँ पर में कितना होगा, 7 का पावर 2 हो जाएगा। इसको मतलब अलग करेंगे तो 4 और 2 6, तो 7 का पावर कितना, 6 हो जाएगा। राइट है। तो 2 देखते हैं, 2 के पावर 4 है, मैंने हटाएंगे तो 2 का पावर 4 आएगा ना। ठीक है, 2 का पावर 4 है यहाँ पर, और यहाँ पर 2 का पावर 2 है, तो 3 का 6 हो जाएगा। तो 6 2 का पावर 6 इतना यहाँ पर है, 2 का पावर 4 यहाँ पर है, तो 2 का पावर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये जुड़ जाएगा 2 का पावर 4 और 2 का पावर 6, तो 6 4 10 हो जाएगा, 2 का पावर 10 गुने 2 3 3 3 है क्या, हाँ 3 के पावर 4 और 3 के पावर 3, तो 4 3 7, 3 के पावर 7, 5 यहाँ पर है, तो 2 3 2 3 5, तब 5 के पावर 5। इसको गुना कर दीजिए आपस में, एक एक बढ़ा करके। 6 है तो 6 1 7, 10 है तो 10 1 11, 7 है तो 7 1 8। भाजकों की संख्या निकालने जा रहे हैं हम, और 5 है तो 5 1 6। इसको गुना कर दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। राइट है। तो क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। देखिए एक और बात कि मैं इस प्रकार के क्वेश्चन करवा रहा हूँ कि अगर ये क्वेश्चन अगर सॉल्व कर दीजिएगा ना रिवीजन करके, तो आप किसी बुक को उठा करके बनाइए, आपसे 100% बनेगा। एक भी क्वेश्चन नहीं छूट पाएगा। राइट है, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, क्योंकि मैं एक एक पॉइंट्स बताने का आपको प्रयास कर रहा हूँ कि आप किसी बुक से बनाइए, आपसे बेफिक्र ही सॉल्व हो जाएगा। राइट है। तो क्वेश्चन नंबर ये 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, 420 चोर मत समझना, 420 के समभाजकों की संख्या निकालनी। अब क्या पूछ रहा है, समभाजकों की संख्या पूछ रहा है। चलिए सबसे पहले कुछ भी भाजकों की संख्या पूछे तो हमें ये पता तो करना पड़ेगा ना कि किससे मिलकर बना है। तो देखते हैं, 10 है तो 10 लिख दीजिए पहले। सचक 42 होता है ना, तो 7 गुने 2 के गुने 3। इसको मैंने कैसे कर दिया, 10 है तो जानते हैं कि किसी अगर 0 हो तो लास्ट में 0 बनता है, इसलिए 10 है।
तो 10 है, तो सचक 42। देखते हैं इसको पावर के रूप में देखते हैं, तो 2 गुने 5 गुने 7 गुने 2 गुने 3, तो 2 का पावर 2 गुने 5 गुने 3 गुने 7। इसमें मुझे केवल सम भाजकों की संख्या निकालनी है। और समझते हैं कितना कितना है, 2 का पावर 2 गुने 5 के पावर 1, 3 के पावर 1 गुने 7 के पावर 1। देखते हैं भाजकों की संख्या निकालनी है ना। देखते हैं एक और बात, सम भाजकों की संख्या निकालने के लिए अब जानते हैं कि सम में अगर 2 रहेगा तो ही वो सम होगा। मतलब सम का डेफिनेशन ये कहता है कि अगर किसी नंबर से कोई नंबर है अगर 2 से डिवाइड हो जा रहा है तो वो आपका सम है। और 2 से डिवाइड कब होगा, जब उसमें 2 रहेगा तब ना वो 2 से डिवाइड होगा, राइट है। तो इसमें 2 रहेगा तब डिवाइड होगा, तो 2 का पावर 0, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2 से डिवाइड हो जाएगा क्या। अब किसी से भी गुना कीजिए 2 तो उसमें रह जाएगा, ठीक है। क्या 2 के पावर 0 है, ये देखिए 2 के पावर 0 है, इसका मतलब होता है 1। अब 1 में अगर 5 से गुना करते हैं तो 5 है, तो 5 1 4 सम भाजक नहीं होंगे, राइट है। तो 1 आपका काउंट नहीं होगा, 1 आपका काउंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 1 आपका क्या है, आपका विषम है। सम केवल चाहिए, और सम जिसमें 2 हो वही आपका सम होता है, राइट है। तो केवल 2 ही लेकर के आपको निकालनी है। इसका कितना है, तो 5 के पावर 0, 5 के पावर 1 ले सकते हैं, क्योंकि 2 अगर 2 से इसमें गुना करते हो तो 10 हो जाएगा, तो 10 एक सम होगा, गुना है तो गुना है। 3 के पावर 0 गुना नहीं है, 3 के पावर 1, 7 के पावर 0 गुने 7 के पावर 1। कितने कितने हैं दोस्त, ये 2 है, 2 है। ये कितना है, 1 2 2 है। ये कितना है, 2 है, 2 है, 16 हो जाएगा आपका। सम भाजकों की संख्या केवल है, इसमें केवल सम भाजकों की संख्या है। फिर से इसको समझा दे, शायद आपको समझ में नहीं आएगा। देखिए 420 के सम भाजकों की संख्या निकाली है, तो मैंने इसको तोड़ा जिस नंबर से बना है, तो 10 10 7 7 42 420 हो जाएगा। और इसको मैं पावर के रूप में रख दिया, घात के रूप में रख दिया। और इसको मैंने देखा है कि कब सम भाजक होते हैं, जब आप किसी से डिवाइड करते हैं उसमें अगर 2 रहेगा तो ही ना वो सम कहा जाएगा, राइट है। तो इसको मैंने तोड़ा, तो 2 का पावर 0, 2 का पावर 0 का अर्थ होता है 1 होता है। और जब 1 होता है तो 1 आप सम से गुना कीजिए, सॉरी सम से नहीं, विषम से गुना कीजिए तो वो विषम ही होता है। अगर 2 किसी विषम से गुना करते हो तो वो एक सम हो जाता है, राइट है। जैसे 2 गुने 3 तो 6 हो गया, 2 गुने 5 10 हो जाएगा। ये आपका 2 किसी से भी गुना करते हो तो एक सम बन जाता है। मतलब कि सम संख्या निकालने के लिए केवल आपको 2 रहना आपको जरूरी है, ठीक है। तो 2 के पावर 0 को आपको इग्नोर करना पड़ा, क्योंकि 2 के पावर 0 एक आपका विषम है। तो ये कितने हैं, 2 तो 1 2 है, तो 2 है। ये कितने हैं, 1 2 है, 2 इसमें केवल क्या हो रहा है कि जिसको मैंने निकाला है सम, तो सम 2 के चलते हो रहा है ना, सम 2 के चलते हो रहा है, तो 2 के पावर जितना है केवल उतना ही से गुना करना है। अब बाकी के जितने पावर है उसमें 1 जोड़कर जुड़ा हुआ है। देखिए कितना, 5 के पावर 1 है उसमें 1 जुड़ा है, 3 के पावर 1 है उसमें 1 जुड़ा है, 2 हो गया। 7 के पावर 1 है इसमें 1 जुड़ा है। तो किस में नहीं जुड़ा है, तो 2 में केवल नहीं जुड़ा है। तो 2 के पावर 2 है तो केवल 2 ही से गुना हुआ है। तो अगर अगली बार इस पर क्वेश्चन है ना, तो 2 के पावर में 1 नहीं जुड़ेंगे, बाकी के सभी के पावर में 1 जोड़ देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि 7200 सम भाजकों की संख्या निकालनी है। इसमें पूछ रहा है आपको सम भाजकों की संख्या पूछ रहा है।
देखिए पहले 5 का स्क्वायर 2500 का 100 होता है, इसको समझ रहे हो ना। मतलब 7200 को हम लिख सकते हैं 72 गुने 100, क्योंकि ये 100 से गुना करेंगे तो 2 जीरो यहाँ पर बढ़ जाएगा। अब देखिए 100 है तो 100 को मैंने तोड़ दिया, तो 5 के स्क्वायर मैंने 25 और 2 के पावर 2, 25 को 100। अब इसको तोड़िए 72 को, 9 8 72, 3 के स्क्वायर और 2 का पावर 3, 9 8 72 हो गया, सिंपल। इसको पावर के रूप में रखते हैं, तो 5 स्क्वायर 2 कितनी है, तो 3 5, तो 2 के पावर 5, 3 कितना है 2 है। तो मुझे समभाजकों की संख्या निकालनी है, समभाजक कितनी है, चलिए कितनी है भाई, हमने अभी भी बताया कि अगर समभाजकों की संख्या निकालनी है तो केवल आपको 2 के पावर में नहीं जोड़ना है। क्यों? क्योंकि सम तभी कहलाता है जब उसमें 2 हो, राइट है। और इसमें एक कब एक्स्ट्रा हो जा रहा था, जब 2 के पावर 0 लेते हैं थे तभी एक्स्ट्रा हो जा रहा था। 2 के पावर 0 नहीं लेना है तो एक्स्ट्रा होगा नहीं। तो 2 के पावर 5 है तब 5 ही क्यों लेना है, राइट है। 5 क्या है, विषम है, तो इसका पावर 1 जोड़ सकते हैं, क्योंकि 5 के पास 0 भी तो ले सकते हैं ना। अब 5 के पास 0 मतलब 1 में अगर आप 2 से गुना करते हैं 2 एक सम है, राइट है। तो 2 के पावर 5 तो 5 ही से गुना होगा, 5 का पावर 2 तो 2 1 3 से गुना हो जाएगा, 1 1 जुड़ जाएगा, विषम के पावर हो तो 3 के पावर 2 तो 1 जुड़ जाएगा 3, तो कितना हो गया भाजकों की संख्या, समभाजकों की संख्या 9 5 45। ये बात समझ रहे हो क्या? तो क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। अब की बार विषम भाजकों की संख्या निकालनी है, इसको कैसे निकालें देखते हैं, इसको कैसे निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 अब की बार कह रहा है कि 360 के विषम भाजकों की संख्या पूछ रहा है, राइट है। 360, सबसे पहले तो मुझे वही कॉन्सेप्ट जिससे मिलकर बना है उसी को निकाल देते हैं पहले। अब देखिए 9 चौका 36 होता है, मतलब 3 स्क्वायर 9 और 2 का पावर 2, 9 चौका 36 और 2 गुने 5 10 हो जाएगा, 36 गुने 10 360, 3 स्क्वायर गुने 2 का पावर क्यू गुने 5, राइट है। हमें विषम भाजकों की संख्या निकालनी है। एक और बात, इसको डायरेक्ट निकाल दें। विषम में आप कहीं देखे हो क्या 2 रहते हुए? अगर 2 रह गया तो समझिए वो सम हो गया। तो हमें विषम भाजकों की संख्या निकालनी है, राइट है। तो विषम भाजकों की संख्या में 2 कभी भी नहीं रहती है, कदापि नहीं रहती है, राइट है। जैसे कोई भी विषम ले लीजिए, 15 में 2 नहीं है, 20 अक्षम है तो 2 है उसमें, 17 एक तो खुदे का भाज्य है, 19 खुदा भाज्य है, 21 3 7 21 उसमें 2 नहीं है। मतलब जिसमें 2 नहीं है तो एक विषम, तो 2 नहीं है तो 2 इसमें क्यों लें, नहीं लेंगे। 2 अगर लेंगे तो वो सम हो जाएगा। तो केवल मुझे विषम भाजकों की संख्या निकालनी है। तो विषम भाजकों की संख्या देखते हैं। विषम भाजकों की संख्या देखिए दोस्त, विषम भाजकों की संख्या निकालने जाएंगे तो इसमें भाजकों की संख्या निकालने जब जाएंगे, इमेजिन कीजिए 3 का पावर 0 रख सकते हैं, 3 का पावर 1 भी रख सकते हैं, 3 का पावर 2 भी रख सकते हैं, राइट है। मतलब 3 रख सकते हैं, मतलब कि एक एक पावर में जुड़ जा रहा है। तो 2 1 3, 5 का पावर 1 है तो 1 जुड़ेगा तो 2 हो जाएगा, 3 का 6। विषम भाजकों की संख्या कितनी हो गई आपका? 6 हो गया। कोई समझ में दिक्कत? इसको बेसिक से बनाना हो तो इसको तोड़ दीजिए, 2 तो नहीं आएगा, ये तो क्लियर है, क्योंकि 2 आ गया तो सम हो जाएगा, विषम नहीं होगा, तो 2 नहीं लेना है। तो देखिए इसको तोड़ना है, थोड़ा सा बेसिक से समझिए। अगर बेसिक से बनाना है तो 3 के पावर 2 है गुने 5 है, तो भाजकों की संख्या कैसे निकालेंगे? 3 का पावर 0 रख सकते हैं, भाजक हो सकता है, 3 का पावर 1 भी भाजक हो सकता है, इसको डिवाइड कर सकते हैं, 3 का पावर 2 भी हो सकता है, गुने 5 के पावर 0 भी हो सकता है, 5 के पावर 1 भी हो सकता है। इसी प्रकार ये कितना है? 3 है तो 3 मैंने रख दिया, ये कितना है? 2 है तो 2 मैंने रख दिया, इसलिए मैंने पावर 1 जोड़ कर गुना कर दिया। तो ये हो गया शॉर्ट, थोड़ा सा ये बेसिक मैंने समझा दिया कि कैसे हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। कह रहा है कि 7200 के विषम भाजकों की संख्या बता रहा है, पूछ रहा है,
7200 के। अब की बार विषम भाजकों की संख्या तो उसी प्रकार का तोड़ देंगे। तो 100 है तो 100 गुने 72 लिख सकते हैं, तो ना 7200 हो जाएगा। अब समझिए, इसको तोड़ते हैं पावर के रूप में। तो 25 का 100 होता है तो 5 के स्क्वायर और गुने 2 के स्क्वायर, 25 का 100 हो जाएगा। 72 को 9 8 72 होता है तो 3 स्क्वायर और 2 का पावर 3, 9 8 72 होता है, राइट है। चलिए इसको एक एक के पावर में, जैसे 5 है तो 5 के पावर में रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल कैसे, 5 का पावर 2, 2 है, 2 इधर है 2 इधर है, तो पावर पावर जुड़ जाएगा क्योंकि बेस बेस सेम है तो गुना में है, जुड़ जाएगा। तो 2 के पावर 5 और गुने 3 के पावर 2। नहीं कह रहा था कि एक एक के पावर में हमें रखना है। चलिए हमें विषम भाजकों की संख्या निकालनी है। विषम भाजकों की संख्या, विषम भाजकों की संख्या पूछ रहा है, क्या होगा। मैंने कहा था कि विषम भाजकों की संख्या अगर निकालने जाइएगा तो उसमें 2 नहीं होना चाहिए। अगर 2 आ गया समझिए वो सम हो जाएगा, राइट है। जब सम हो जाएगा तो विषम तो आएगा नहीं। तो हमें केवल विषम संख्या निकालनी है। तो विषम संख्या में 2 नहीं रहता है तो ये कैसे 2 आ गया, तो नहीं रहेगा। ये विषम का बड़ा दुश्मन है वो 2, ठीक है। तो विषम भाजकों की संख्या तो उसके पावर में एक एक जोड़ कर हम गुना कर देना है। 2 कितना है, 2 है, 2 1 3 हो जाएगा। ये कितना है, 2 2 1 3 हो जाएगा। कितने भाजकों, विषम भाजकों की संख्या कितनी हो गई, 3 का 9 हो गए। 7200 में केवल 9 ही ऐसी विषम भाजकों की संख्या है जो 7200 को डिवाइड करती है। बस यही पूछ रहा था। तो क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि 2450 के 5 से विभाजित होने वाली भाजकों की संख्या निकालनी है। आपके 5 से विभाजित होने वाले भाजकों की संख्या निकालनी है। कैसे निकलेगा थोड़ा समझते हैं। सबसे पहले तो ये पता कर लेते हैं कि किससे मिलकर बना है। तो 5 का 20, 5 45, गुने में 10। फिर से इसको कर दें। देखिए 5 का 20, 5 45, गुने 50। तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा और 10 5 50 हो जाएगा। तो 5 स्क्वायर 25 दूनी के 50 होता है, राइट है। देखिए 49 गुने 50 मैंने ऐसे कैसे कर दिया। तो 5 से इसको डिवाइड करने का प्रयास किया। तो 5 का 20, 5 45 गुने 50 रख दिया। तो 7 49 जो होता है 7 का स्क्वायर 49 और 50 जो होता है 50 25 दूनी का 50 होता है, ठीक है। इसमें 5 से विभाजित होने वाले भाजकों की संख्या बतानी है। तो मैंने अभी बताया कि जिस नंबर में जिससे मिलकर के बना होता है उसी से केवल डिवाइड होता है, राइट है। किसी नंबर से मिलकर कोई नंबर बनता है तो जिस नंबर से मिलकर वो बना है उसी से डिवाइड होगा केवल। तो हमें 5 से विभाजित होने वाली भाजकों की संख्या निकालनी है। कैसे निकालेंगे समझिए। तो देखते हैं भाजक कितनी है इसके। तो 7 के पावर 0 होंगे, 7 के पावर 1 होंगे, 7 के पावर 2 होंगे, सिंपल। अब 5 से विभाजित होने चाहिए तो मुझे तो 5 तो होना अनिवार्य है, राइट है। तो 5 कितने हैं देखते हैं, भाजक कितने हैं 5 के। तो 5 के पावर 0 होंगे, 5 के पावर 1 होंगे, 5 के पावर 2 होंगे। क्या 5 के पावर 0 होगा इसमें? मेरा जवाब होगा नहीं। क्यों? क्योंकि यार 5 के पावर 0 होता है, 5 के पावर 0 का अर्थ होता है 1। तो 1 में अगर किसी से गुना कीजिएगा उसमें 5 नहीं आएगा, ठीक है। तो मुझे 5 से विभाजित होने वाले भाजकों की संख्या निकालनी है। तो उसमें तो 5 होना जो अनिवार्य है। तो ये कहाँ से आ गया? ये नहीं होगा, नहीं होगा। चलिए ये 2 के पावर 0 है,
तो 2 का पावर 0 भी ले सकते हैं, 2 का पावर 1 ले सकते हैं। आप कहेंगे कि यहाँ पर मैं 2 का पावर 0 क्यों रखा आपने, यहाँ पर क्यों रखा, क्योंकि समझिए 2 के पावर 0 मतलब 1 होता है, और 1 में अगर 5 के पावर 1 से भी गुना करते हैं ना, तब 5 गुने 1 वो 5 हो जाता है, मतलब कि 5 से डिवाइड हो जाता है, मतलब उसमें 5 है। समझ में आया कि यहाँ पर मैं क्यों नहीं 5 के पावर 0 रखा, यहाँ पर क्यों रखा, समझ में आया। तो इसलिए यहाँ पर मैंने रखा, यहाँ पर रखना पड़ा। देखते हैं भाजकों के 5 से विभाजित होने वाले भाजकों की संख्या कितनी होगी। ये कितना है, 3 है। ये कितना है, 2 है। ये कितना है, 2 है। चलिए 12 आपका भाजकों की संख्या है, जिससे 5 से केवल डिवाइड होगा। राइट है। क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। केवल ये अपने नोट्स में लिख देना है कि जिसको निकालना है, जिससे डिवाइड होने वाले भाजकों की संख्या निकालनी है, उसके पावर में केवल 1 नहीं जुड़ेगा, बाकी के सभी के पावर में 1 जुड़ेगा। राइट है। तो क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। 360 के 3 से विभाजित होने वाले भाजकों की संख्या कितनी होगी। 360 में 3 से विभाजित होने वाले भाजकों, कुल भाजकों की संख्या बता रहा है, पूछ रहा है। 10 9 चौको 36, 3 स्क्वायर 2 स्क्वायर, 2 चौको 36, तो 2 का पावर 3 हो जाएगा, 3 का पावर 2 हो जाएगा, गुने 5। हमें पूछ रहा है कि 3 से विभाजित होने वाले भाजकों की संख्या कितनी होगी। ठीक है। देखिए किसके भाजकों की संख्या निकालनी है, 3 के। तो 3 के भाजकों से निकालनी है, तो इसके पावर में 1 नहीं जुड़ेगा, तो इसका 2 ही होगा केवल, क्योंकि जिससे मिलकर कोई नंबर बनेगा तो उसी से डिवाइड होगा। तो 3 उसमें नहीं होगा तो क्यों डिवाइड होगा। तो 3 के पावर 0 नहीं लेंगे, यानी कि 3 के पावर 2 मतलब 2 ही होगा। 2 का पावर 3 1 4, 5 का पावर 1 1 1 2, 4 8 8 दूनी का 16 हो जाएगा। बात समझ में आई क्या। तो क्वेश्चन नंबर कौन था, 13 था। फिर से इसको समझा दें। इसको मैंने तोड़ा, इस प्रकार हुआ। अब देखिए अगर इसको इस रूप में तोड़िएगा ना, तो 3 का पावर 0 रखिएगा, और 3 के पावर जब 0 रखिएगा तो 3 के पावर 0 में का अर्थ होता है 1, और 1 किसी भी में रखिए वो 3 से डिवाइड नहीं होगा। राइट है। जैसे 3 के पावर 0 मतलब कि 1 गुने अगर 2 रखिएगा तो 3 से डिवाइड नहीं होगा, मतलब कि 1 इसमें नहीं जुड़ेगा, इसके पावर में 1 नहीं जुड़ेगा, बाकी के सभी के पावर में 1 जुड़ेगा। देखिए कि जोड़कर 3 था, तो 3 1 4, इसका पावर 2 है तो 2 ही केवल आएंगे, और इसके पावर 1 था तो 1 1 2 16 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं, अंतिम क्वेश्चन। क्वेश्चन तो 7200 के भाजकों, 7200 के 25 से विभाजित होने वाले कुल भाजकों की संख्या पूछ रहा है। 25 सबकी बार पूछा है। देखते हैं 7200, क्वेश्चन नंबर 14। 7200 सबसे पहले ये पता करते हैं कि किससे मिलकर बना है आपका 7200। देखते हैं 100 होता है, 100 गुने 72, 5 स्क्वायर 2, 25 को 100 होता है। ठीक है। 72 को तोड़ते हैं तो 72 के 9 8 72 होता है, तो 3 स्क्वायर 9 और 2 का क्यू 8, 9 8 72। इसको देखते हैं, हमें क्या पूछ रहा है कि 25 से विभाजित होने वाले भाजकों की संख्या निकालनी है, मतलब उसमें 25 आपको होना चाहिए, उस नंबर में आपको 25 होना चाहिए। तो समझिए तो 25 ही लिखते हैं। 2 के पावर 2 गुने 2 के पावर 5 हो जाएगा, यहाँ पर में बेस सेम है तो 2 के पावर 5 और गुने 3 के पावर 2। और समझिए दोस्त, ये हो गया, इस रूप में तोड़ दिया मैंने। किसके भाजकों की संख्या निकालनी है, 25 के ना, तो 25 मैंने इसलिए लिखा क्योंकि 25 से मुझे डिवाइड करना है, 25 रख दीजिए। और समझिए भाजकों की संख्या, भाजकों की संख्या 25 से डिवाइड होने वाले भाजकों की संख्या ये है। देखिए
मुझे 25 से विभाजित होने वाले भाजकों की संख्या निकालनी है, मतलब कि इसके पावर में एक नहीं जुड़ेगा, राइट है। जिसका निकालना है उसके पावर में एक नहीं जुड़ता है, तो इसके पावर एक है ना, तो एक से गुना होगा, राइट है। मुझे 25 से डिवाइड करना था, इसलिए मैंने 25 के रूप में लाया यहाँ पर, राइट है। अगर मुझे यही क्वेश्चन कहता कि 3 से विभाजित होने वाले भाजकों की संख्या निकालिए, सॉरी 3 से नहीं 9 से, तो 3 का पावर 2 नहीं रखता, मैंने 9 रखना पड़ता है यहाँ पर मैं, क्योंकि 9 से डिवाइड करना पड़ता है मुझे। तो 25 से डिवाइड करना होगा, तो इसमें एक नहीं जुड़ेगा, तो एक नहीं जुड़ेगा, बाकी के सभी में एक एक जुड़कर गुना होगा। तो 5 है तो एक जुड़ेगा 6, इसमें 2 है तो 2 1 3, तो 6 में 18, 18 से 18 आपका 5 से डिवाइड होने वाले भाजकों की संख्या है। तो क्वेश्चन नंबर 14 भी हो गया। तो मुझे आशा है कि सभी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, और ये बेहतरीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी था, राइट है। और यहाँ से अगर इसको बार बार 1-2 बार रिवीजन कर दीजिएगा ना, आप किसी बुक को उठाकर बनाइए, किसी बुक को उठाकर बनाइए, आपसे 100% आपसे सॉल्व होगा क्वेश्चन, राइट है। और ये भाजक टाइप 1 था, टाइप 2 भी लाएंगे। अगर ये वीडियो से आपको कुछ भी लाभ हुआ है, फ़ायदा हुआ है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर इसी प्रकार के नॉलेज चाहते हो तो, राइट है। तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए, थैंक यू।